जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम पिछले क्लास में बता चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ जो है 1.1 और 1.2 का व्याख्या पूरे विस्तार से बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं। ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले भी हम बता चुके थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसकी क्या शर्त है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और इसकी क्या शर्त है। अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q = जीरो, यानी q का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए और p और q सअभाज्य संख्याएं होना चाहिए। यानी p और q का जो HCF हो, = 1 आना चाहिए। इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p/q के रूप में तो हो, लेकिन इसका शर्त है कि q = जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं आना चाहिए और p और q का एलसीएम निकालने पर 1 आना चाहिए। इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक इस अपोजिट हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जो p/q के रूप में नहीं आए और इस शर्त को पूरा नहीं करे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका हल करते हैं। माना कि √5, ठीक इसको उल्टा मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 जब एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो √5 बराबर p/q मान लेंगे, जहाँ q = जीरो और p और q का जो HCF होगा 1 होना चाहिए। ठीक है। अब ये दोनों तरफ वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए √5 का स्क्वायर 5 और p² अब p² बराबर 5q², चूँकि p² बराबर 5q² हो जाएगा। तो p², इसलिए चूँकि p² 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ये समीकरण 1 से। अब दूसरा जो है कि मानते हैं p बराबर 5r। दोनों तरफ इसमें भी वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए p² बराबर 25r² हो जाएगा। अब जो है कि p² का मान कितना समीकरण में 5q² बराबर 25r²। p² कितना होगा 25r² हो गया। तो p² का वैल्यू कितना है 5q²। p² बराबर 5q² बराबर 25r²। 5 से 25 कट जाएगा 5, तो q² बराबर हो जाएगा 5r²। तो चूंकि यही शर्त जो यहाँ है p² 5 से, तो यहाँ भी q² 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। q भी 5 से
विभाजित होगा। तो जब ये दोनों जब P और Q जब 5 से विभाजित हो ही जाएगा तो परिमेय संख्या का कंसेप्ट होता है कि P बटा Q, P और Q का HCF जो है कि 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो विभाजित हो रहा है। अतः ये जो है कि शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। अतः हमने जो अवधारणा माना है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। जो 1 नंबर का जो कंसेप्ट था वहीं इस पर भी लगा देंगे। सेम कंसेप्ट, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो 1 नंबर का जो कंसेप्ट पहला क्वेश्चन में बनाया वहीं दूसरा में भी बनाएंगे, तीसरा में भी। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का आएंगे सभी में वही कंसेप्ट लगेगा। आगे देखिए, इसी तरह माना कि उससे भी आसान तरीका से इसको बनाएंगे। एक थोड़ा बता दिए, उसके बाद इससे भी आसान तरीका से और बहुत शॉर्टकट बनाएंगे इसको। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर P बटा Q हो जाएगा, जहाँ Q = ≠0 और P और Q का HCF 1 होगा, 1 आना चाहिए। तो इसलिए दोनों तरफ इसको भी 2√5 बराबर P बटा Q - 3 हो जाएगा, और √5 बराबर हो जाएगा P बटा Q - √3 बटा 2। तो देखिए इसको भी शॉर्टकट में हल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है यह एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 पहले हल कर चुके हैं और इसका हम प्रमाण दे चुके हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 = नॉट होगा P बटा Q - 3 बटा 2। इसलिए हमारी अवधारणा विरोधाभास है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से बन गया। पहले हम निकाल चुके थे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको इक्वल टू होगा नहीं, इसलिए ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका लिखित अपरिमेय संख्या है, यानी 1/1 नंबर √2, 7 √5 और 6 + √2।
देखिए सेम कंडीशन है, जो एक नंबर और प्रश्नावली 1.3 का जो एक नंबर और 2 नंबर जैसे हल किए हैं उसी कंसेप्ट के आधार पर ये भी हल होगा और आसानी से हल हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, एक नंबर का हल करते हैं। हल माना कि सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर P/Q हो जाएगा, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो और P और Q का HCF बराबर 1 होगा। तो P और HCF 1 होगा। √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P। ये पलट जाएगा, इधर Q आ जाएगा, P आ जाएगा, उधर √2/1 हो जाएगा। तो √2/1 आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए Q/P हो जाएगा। दोनों को अगर आपस में पलटते हैं तो एक गुना में आ जाएगा और पलट जाएगा, इसे आपस में पलट जाएगा। तो Q हो जाएगा इतना बराबर Q/P हो जाएगा। चूंकि P/Q 1/√2 बराबर P/Q, √2 बराबर Q/P हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी हो गया, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 इक्वल टू नॉट होगा Q/P। इसलिए अतः हमारी अवधारणा यहाँ भी लिख देंगे। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए कितना आसानी से हो गया। जब 1 और 2 हम बना चुके हैं तो ये भी आसानी से हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7√5। ठीक उसी तरह मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो और P और Q का जो HCF होगा वो 1 आना चाहिए। तो देखिए 7 इतना हो गया, तो √5 बराबर कितना हो जाएगा, P/Q आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, गुने 7। तो हम जानते हैं चूंकि ये जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक लिख लीजिएगा। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी अवधारणा जो हम अवधारणा माने हुए हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये अवधारणा हमारी विरोधाभास प्रकट होती है। इसलिए हो जाएगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सेम सेम कंडीशन है, जो 1 बनाए जो बनाए वहीं तीसरा भी बन जाएगा। 7 + 2 इसको भी माना कि 6 + √2 इसको भी माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, इतना एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 = हो जाएगा P/Q, जहाँ जो है कि Q = नॉट 0 और P और Q का जो HCF होगा दोस्तों, P और Q का HCF होगा वो आना चाहिए। जो 1 और 2 और इसके पहले भी जितने क्वेश्चन हल किए हैं सेम उसी कंडीशन में भी हल होगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा √2 बराबर P/Q -6। चूंकि ये जो है कि एक परिमेय संख्या है, ये जो है कि परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिख देंगे जब हम, चूंकि हम जानते हैं कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा जो अवधारणा है माना है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए कितना आसानी से जो है कि चैप्टर प्रश्नावली 1.2 का सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो गए और शॉर्ट में हल हो गए। देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर ये सॉल्यूशन समझ में आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।